एक क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल पर खेलने का यह शौक कब जुए की लत बन जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। भारत सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पास किया है, जिससे सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन लग गया है। इस बिल में कहा गया है कि कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें पैसे लगाने हैं और पैसे या इनाम जीतने की उम्मीद हो, पूरी तरह से बैन है। इन खेलों के विज्ञापन नहीं दिखाए जा सकेंगे। बैंक, यूपीआई और पेमेंट ऐप्स इनके लेन देन को सपोर्ट नहीं करेंगे। सरकार का कहना है कि वह अब ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेम्स को बढ़ावा देगी, जहां जुआ नहीं बल्कि कौशल और मनोरंजन होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपने कमेंट्स ज़रूर हमसे शेयर करें। ये ध्यान दीजिए, चाहे आपकी ऑनलाइन रमी हो, ऑनलाइन पोकर हो, कोई भी गेम जो अभी तक आप बहुत एंजॉय करते थे, अब आप नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये बिल पास कर दिया है। बहुत ही शॉकिंग है ये रिपोर्ट जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश की थी। उसके हिसाब से अप्रैल से जुलाई के बीच में इन गेम्स पर पता है इंडियन से कितना पैसा खर्च किया है? 41,000 करोड़ रुपए। तो क्या ये साफ साफ ये नहीं दिखाता कि हम एडिक्टेड हो रहे हैं इन गेम्स के? अब देखते हैं कि इसमें पनिशमेंट क्या है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति इस कानून को तोड़ेगा तो 3 साल तक जेल और या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई इन गेम्स को कोई विज्ञापन करेगा, उसके बारे में बताएगा लोगों को, तो 2 साल जेल या 50 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। बार बार गलती करने पर सज़ा और जुर्माना और भी ज़्यादा होगा। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रही हूँ अपने जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, टीनेज बच्चे हैं, वो इस पर पैसा लगाने से बिल्कुल कतराते नहीं थे। कई बार तो ऐसी रिपोर्ट्स थी कि बच्चों ने अपनी पढ़ाई के लिए जो उनको खर्चा उनके पेरेंट्स ने भेजा था, उन्होंने इस तरीके के गेम्स में लगा दिया और वो हार गए और उसके बाद उनके सामने कोई और विकल्प नहीं बचा। ये डिप्रेशन तक पहुंचा सकता है लोगों को। अभी किसी ने मुझे रिसेंटली शेयर किया है कि कोई 13 साल का बच्चा मात्र 2100 रुपये हारा था, लेकिन उसने डर के मारे सुसाइड कर लिया। उसको ये डर था कि उसके पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो लोग उसे डांटेंगे। तो अब मेरे ख्याल से इस तरीके से हम अपने यंगस्टर्स को सुरक्षित रख सकते हैं। पैसे की बचत, लोग अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद नहीं करेंगे। सट्टा, जुआ, लॉटरी, ये सारी चीज़ें बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं। हमें लगता है कि ये बस एक बार अगर हम जीत गए तो हमारी लाइफ एकदम पलट के रह जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन द थिंग इज़ कि वो एक बार कब आएगा, पहली बात तो हमें ये नहीं पता, और दूसरी बात कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि जीतने के बाद हम और पैसा उसमें नहीं इन्वेस्ट करेंगे। ज़्यादातर लोग बार बार उसमें पैसा लगाते रहते हैं और ये एक तरीके का एडिक्शन बन जाता है। तो पैसे की बचत कर पाएंगे अब हम। धोखाधड़ी पर रोक, फर्जी ऐप्स और स्कैम भी कम होंगे। बहुत ज़्यादा हो गया है इंडिया में, तो स्कैम्स वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ई स्पोर्ट्स का विकास होगा, स्किल और टैलेंट वाले गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल वगैरह पे जो गेम्स खेले जाते हैं वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। लेकिन हाँ, जैसे चेस वगैरह है तो ये अच्छा है, हमारी स्किल्स को और ज़्यादा प्रमोट कर पाएगा। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। अगर आपके पास कुछ भी ज़्यादा बताने के लिए है, आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो प्लीज़ डू शेयर विद अस। मानसिक शांति, मैंने पहले ही मेंशन किया कि परिवार में तनाव और झगड़े कम होंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी इस बात से परेशान है कि बच्चे अपना जो उनका हार्ड अर्न मनी है वो इन गेम्स में जुओं में लगाते रहते हैं, और वहीं जो बड़े लोग हैं उनसे भी उनकी वाइफ या हस्बैंड को ये शिकायत है कि वो लोग अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरीके से मानसिक शांति होगी, झगड़े कम होंगे। लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो नौकरियों पे असर तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी थी, काफ़ी लोग उसमें काम करते हैं और वो लोग ज़रूर प्रभावित होंगे। सरकार की टैक्स आय कम होगी, इससे इन कंपनियों से सरकार को अरबों का टैक्स मिलता था। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये तो प्रॉब्लम होगी। कुछ और भी तरीके लोग अपना सकते हैं। हो सकता है कि कुछ इलीगल तरीके से गेम्स खेलने लगें, मतलब कुछ और तरीके ऐसे वो बना लें
जिससे कि सीक्रेटली वो इस तरीके के गेम्स खेलें। और स्वतंत्रता पर बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पसंद की आज़ादी छीनना है ये, मतलब अगर उनको गेमिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है। तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं लोग पसंद करते हैं और कहीं पे लोग नहीं भी पसंद करते हैं किसी चीज़ को। लेकिन दोस्तों, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब बारी हमारी है। ज़िंदगी का असली गेम मोबाइल पर नहीं बल्कि मेहनत और हुनर के मैदान में जीतना है। शॉर्टकट से पैसा जल्दी आता है लेकिन उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। असली जीत वही है जो मेहनत और स्किल्स से मिले और पूरी ज़िंदगी साथ रहे। तो अपनी स्किल्स पे वर्क करिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा पैसे कमाना किसी के लिए डिफ़िकल्ट है। अगर कोई स्किल्ड है तो वो पैसे कमा सकता है। मोबाइल का गेम बंद करिए, ज़िंदगी का गेम जीतिए। सरकार ने रास्ता साफ़ किया है और अब हमें अपने टैलेंट और मेहनत से आगे बढ़ना है। जुए से मिली जीत पल भर की होती है, लेकिन मेहनत से मिली जीत पूरी उम्र साथ रहती है। अब चुनाव आपका है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये बैन सही कदम है या युवाओं की आज़ादी पर रोक? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड नेवर फॉरगेट कि ये ज़िंदगी ज़बरदस्त है। नमस्कार।